Sit down, बैठो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताइए क्या कंटिन्यू करना है? लास्ट टाइम पर क्या हो चुका था? पायरेनोस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इतना हो चुका था। उसके अलावा और कुछ नहीं? क्या बात कर रहे हो? नहीं, हमने माल्टोस की बात करी थी क्या? माल्टोस नहीं करा? क्या था? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब मुझे ये बता दो, इसमें हम लोग, अच्छा वो सारी बात कर ली थी हमने, पेंटोस शुगर, हेक्सोस शुगर वगैरह, वो सब हो गया था। अच्छा, ग्लूकोज का पायरेनोस फॉर्म भी डिस्कस हो चुका था। जरा मुझे बता दो, अल्फा डी ग्लूकोज कैसे ड्रॉ करेंगे आप? अल्फा डी ग्लूकोज, तो यहाँ पे इसमें देखो, ये हम ले सकते हैं डाइसैकेराइड में नंबर 1, ये हमने लिखा माल्टोस। क्या लिखा? माल्टोस। समझना। चलो अल्फा डी ग्लूकोज बना के बताइए कैसे बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज। ये हमने यहां पर ऐसे रिंग बनाया, बताइए। अच्छा, अल्फा का मतलब ये एच। अच्छा अच्छा, एक काम करें, यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करें, ओ एच ही ड्रॉ करें। क्या ड्रॉ करें? सिर्फ ओ एच, एच ना ड्रॉ करें। पता ये एच होगा ही सही। बस इतना मुझे बता दो कि ये तुमने रिंग बनाया, किसके पास ओ एच कैसे होगा? ये वाला ओ एच बिलो, ओ एच बिलो, ये वाला ओ एच अबाउ, ये ओ एच बिलो, और ये वाला CH2OH, ये हुआ अल्फा डी ग्लूकोज। पक्का? ऐसा ही अल्फा डी ग्लूकोज एक और बना लो इसी के पास में। तो यहाँ पे ये लिखा OH, OH, ये वाला OH कैसा अबाउ, ये वाला OH बिलो, और यहाँ पे कौन? CH2OH। ठीक है, मान लिया। अब इसी को एक बार फिर से बना सकते हैं। ये हमने लिखा OH, OH, यहाँ पर OH, OH, और यहाँ पे कौन? CH2OH के बाद यहाँ पर OH, OH, यहाँ पे OH, और ये लिखा CH2OH। ठीक, मान लिया। इनके फॉर्मूला की बात करूं तो इसका फॉर्मूला C6H12O6, ये भी क्या होगा? C6H12O6। अब एक काम करो, अच्छा हमने लास्ट में बात करी थी का एनोमेरिक कार्बन की, इसमें एनोमेरिक कार्बन कौन? C1, ये इसका एनोमेरिक कार्बन, और ये भी एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, नंबरिंग हम करें तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तुम्हें याद होना चाहिए R1OH प्लस R2OH, टू डिफरेंट अल्कोहल है, में से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लीव करो। आई थिंक ये बात हमने लास्ट टाइम पे, तो ये क्या बनेगा? R1O R2 ईथर बनेगा। अब देखो यहां पर इस C1 का OH और इसके C4 का OH मिलकर इनमें से एक मॉलिक्यूल वाटर का एलिमिनेट कर दो, तो बताइए क्या होगा? ये OH हमने हटा दिया, OH हटा दिया, और यहां पे क्या लगा दिया? O। दिस कंपाउंड इज माल्टोस। ये कंपाउंड होता है माल्टोस। अब मुझे बताइए माल्टोस का फॉर्मूला क्या होगा? माल्टोस का फॉर्मूला क्या होगा? डबल करके उसमें से वाटर एलिमिनेट कर दो, तो C6 का डबल C12, तो ये हमने लिखा C12, H24 में से H2 लेस करो तो H22,
O11, दिस कंपाउंड इज माल्टोस। समझ गए? बस ठीक है। अब बताइए, अब माल्टोस की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, माल्टोस की प्रॉपर्टीज की हम बात करें, तो माल्टोस कैसा कंपाउंड? डाइसैकेराइड, यस और नो? अच्छा, माल्टोस में जो ये बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, तो इस ग्लाइकोसाइड बॉन्ड किसके बीच में बना? इस वाले का C1 और इसका C4, तो दिस वन इज C1C4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज। तो कहने का मतलब ये है, अगर माल्टोस का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, माल्टोस का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें मिलता है ये लिखा H2O। बताइए कौन? C6H12O6 प्लस C6H12O6, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। इट मींस अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल। तो यहां पे इसका नेम लिखा अल्फा डी ग्लूकोज, लेकिन ये ग्लूकोज का मतलब ओपन चेन ग्लूकोज नहीं, साइक्लिक फॉर्म, अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोस, ये मिलता है। बोलो ठीक। अब एक चेंज और करें इसमें, क्या चेंज करें? तुम्हें याद है मैंने लास्ट टाइम पर तुम्हें कहा था अल्फा को बीटा में कन्वर्ट करना हो तो एनेमेरिक कार्बन का OH पलट दो। कौन सा? एनेमेरिक कार्बन का सिर्फ, तो अल्फा से क्या हो जाएगा? बीटा। बोला था। अच्छा चलो ठीक है, इसी मॉलिक्यूल को हम एक बार फिर से यहां पर लिख लेते हैं। ये हमने लिखा O, ठीक है, यहां पर OH बिलो, ये बिलो, ये अबाउ, ये बिलो, यहां पे कौन? CH2OH। ऐसा ही एक और लिखा, ओके, OH OH OH, यहां पे CH2OH, ठीक। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, इसको मुझे बीटा डी ग्लूकोज में चेंज करना है। बीटा डी ग्लूकोज, सुनना पूरी बात। एनोमेरिक कार्बन पर अगर OH को अबव से बिलो या बिलो से अबव करे, कंपाउंड सेम रहेगा, बट वो अल्फा से बीटा हो जाएगा एनोमेरिक कार्बन पर, ठीक। लेकिन अदर कार्बन पर अगर OH अबव बिलो कर दिया, तो फिर कंपाउंड चेंज हो जाएगा, फिर कंपाउंड चेंज हो जाएगा। और अगर मैं यहां पर भी चेंज करूं और एक साथ उसी वक्त यहां पर भी चेंज कर दूं, तो क्या क्या चेंज होगा? अल्फा से बीटा हो जाएगा या बीटा से अल्फा, प्लस कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा, दोनों ही चेंज होंगे फिर। चलिए ठीक है, अब एक काम करो, इस वाले को मुझे बीटा डी गैलेक्टोस में चेंज करना है। क्या बनाना है? बीटा डी गैलेक्टोस में कन्वर्ट करना है, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है बीटा डी ग्लूकोस में। पहले मुझे बताइए ये जो है ये क्या है, पहले ये बताओ। ये तो अल्फा डी ग्लूकोस है, अल्फा डी ग्लूकोस से मुझे क्या बनाना है? बीटा डी ग्लूकोस। बताइए क्या चेंज करूं? एनोमेरिक कार्बन का OH, बस, बाकी सब एज इट इज, ठीक है। इस OH को हमने कर दिया अप, ठीक है। ये गैलेक्टोस C4 एपीमर। अब मुझे बताइए इसको क्या क्या चेंज करना है, जरा बताओ। अच्छा, ये अभी कैसा है? अल्फा है, अल्फा पर OH बिलो है, तो अल्फा है। बीटा बनाना है, इस वाले को ऊपर कर दिया, ये बीटा हो गया, मान लिया, ठीक है। और 4 वाले को भी क्या करें? अप कर दें, ये लो ऊपर कर दिया, ठीक। दोनों में से वाटर निकाल दो, C1 C4 अगेन। कैसे निकाल? ये OH में से क्या करा? वाटर एलिमिनेट करा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एंड दिस कंपाउंड इज लैक्टोस। अब बोलो, अब मुझे बताइए लैक्टोस के कंपोनेंट, अगर लैक्टोस का हाइड्रोलिसिस करें तो बताइए क्या क्या मिलेगा? बीटा डी
बिल्कुल। तो यहाँ पे ये अब हमने लिखा कौन सा, लैक्टोज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर। मिल्क शुगर में से इसका अगर हाइड्रोलिसिस करूं तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या लिखूंगा, इसका नेम लिखूंगा। बताइए क्या क्या मिलेगा। यहां से मिलेगा बीटा डी गैलेक्टोस प्लस बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज ओपन चेन या क्लोज चेन? क्लोज चेन, याद रखो। पैरेनोस फॉर्म याद रहेगा। तो ये सेकेंड नंबर डाइसैकेराइड कौन सा, लैक्टोस। अच्छा, लैक्टोस का फॉर्मूला सेम, सेम। बनने वाले प्रोडक्ट के फॉर्मूला भी सेम होंगे, बस नाम ही डिफरेंट होगा। यस और नो? चलिए ठीक है। अब हम कुछ इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, वो कैसे। पहले मुझे बताइए लैक्टोज का फर्स्ट पॉइंट, डाइसैकेराइड या ट्राइसैकेराइड? डाइसैकेराइड पक्का। तो ये हमने लिखा यहां पर, सबसे पहले लिखा हमने माल्टोस। माल्टोस का फर्स्ट पॉइंट कौन सा, डाई सैकेराइड। ओके, इसके कंपोनेंट बता दो, किस किस से मिलकर बना होता है। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस प्लस अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोसाइड लिंकेज कौन सा वाला, C1C4, ठीक है। तो ये होगा C1C4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ठीक है। लिंकेज कह लो या बॉन्ड कह लो, एक ही बात है, ठीक है। एक खास बात और है, वो क्या, एक पॉइंट और है इसका, वो है रिड्यूसिंग शुगर। वो है रिड्यूसिंग शुगर। अब ये रिड्यूसिंग शुगर से मतलब क्या है, अब इसको समझना है। मेरी पूरी बात समझना। मैं यहां पे लिख रहा हूं इस केस में, तो मैं याद होना चाहिए टॉलेंस रिएजेंट आप जानते हैं। टॉलेंस, यार यहां ना लिखो, यहां लिख लेता हूं अलग से। यहां लिख लेते हैं हम लोग, समझना इसको। ये हमने लिखा टॉलेंस रिएजेंट, बताइए क्या होता है। ये होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ammonical solution of silver nitrate. It means mixture of NH4OH plus silver nitrate से बनता है AgNH3 होल ट्वाइस, एंड यहां पे कौन, OH माइनस, OH माइनस। इसमें मुझे बताइए इस टॉलेंस में सिल्वर का ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, +1। यस और नो, +1 होगा। अब समझना, अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन हम टॉलेंस रिएजेंट से करते हैं, तो बेसिकली जो टॉलेंस रिएजेंट है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो बताइए क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अच्छा,
चलिए अब देखो, तुम सभी मैंने कहा कि जो टॉलरेंस एजेंट है वो बेसिकली होता है क्या, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा होती क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, होता क्या है, जो दूसरा का तो ऑक्सीडेशन करे एंड खुद का रिडक्शन, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका तो करता है ऑक्सीडेशन से ही बनता है कार्बोक्सिलिक, बट कार्बोक्सिलिक ना बन के बनता है कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। क्या बनता है, सॉल्ट। सॉल्ट क्यों बनता है, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, तो एसिड बनता तो है लेकिन एसिड को फर्दर सॉल्ट में ये कन्वर्ट कर देता है और खुद कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर में। जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन के सरफेस पर सिल्वर डिपॉजिट हो जा, मतलब ऊपर कह सकते हैं कि सिल्वर फ्लोट करता है, जिसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। तो इसलिए टॉलरेंस रीजन टेस्ट का एक नाम और क्या होता है, टॉलरेंस सॉरी सिल्वर मिरर टेस्ट, सभी को पता होगा। अच्छा ये टेस्ट कौन देते हैं, एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है। तो इस रिएक्शन से टॉलरेंस रीजन की कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो एल्डिहाइड की कौन सी नेचर शो हो रही है, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर। भाई खुद का तो ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन। भाई सिल्वर का स्टेट पहले कितना था, +1, +1 से क्या हो गया 0, तो सिल्वर का तो रिडक्शन हो गया। तो याद रखिए, अब तुम्हें याद होना चाहिए जो यहां पे इस केस में, अच्छा एक चीज और समझना, तुम्हें ये भी याद होगा, तुम्हें ये भी याद होगा लास्ट टाइम पर हमने इसको बहुत अच्छे से समझो, तुम्हें याद होना चाहिए हमने कुछ ऐसा ये लिखा था, ग्लूकोज याद आ रहा है कुछ, ठीक है, ऐसा HOH और ये HOH और यहाँ पे कौन, तो हमने इसकी जो साइक्लिक फॉर्म बनाई थी वो साइक्लिक फॉर्म कैसे बनाई थी, ये ऐसे ही तो लिखा था, बोलो ये HOH यहाँ पे कौन OH, ये OH और यहाँ पे कौन CH2। तो होता क्या था तुम्हें याद होना चाहिए, हमने ये साइन लिखा था, साइन का मतलब क्या है, टोटेमरेज में शो कर रहा है, टोटेमरेज में एक ओपन चेन कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा है, इस वाले में, और ये वाला वापस इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो सोचिए अगर किसी मॉलिक्यूल में ये वाला कार्बन देखो, इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले सी पर कौन से, तुमसे मैं कहूँ कि बताइए यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अब तुम कहोगे एल्डिहाइड है, मैं तुमसे कहूँगी इसमें बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, मैं तुमसे ये कहूँ कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, आप बोलेंगे हाइड्रोक्सी भी है और एल्डिहाइड भी है। मैं तुमसे कहूँ इसमें बताइए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, आप कहेंगे अल्कोहल भी है, अल्कोहल तो है ही सी, साथ में ये भी है, एंड दिस इज हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। व्हाट इज हेमी एसिटल, हेमी एसिटल का मतलब ये ऐसा कार्बन, ऐसा कार्बन जिसके पास एक OH हो, एक अल्कोहल और एक ईथर, और जिस कार्बन के पास H है इसके पास क्या है साथ में, तो ये क्या हो जाएगा हेमी एसिटल। हेमी से मतलब हो गया सेमी, सेमी का मतलब हो गया हाफ, हाफ का मतलब आधा ईथर और आधा अल्कोहल, और जिसके पास ये दोनों हैं वो ये कार्बन, उस कार्बन के पास साथ में कौन H भी है, H भी है। तो ये अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो डेफिनेटली ये रिंग ओपन करके किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में, और अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो वो टॉलरेंस एजेंट को रिड्यूस करेगा। नहीं आया, फिर से देखो, एक ऐसा कार्बन जिससे यहां पे कुछ न कुछ R है लेकिन एक H भी है, अगर इस पर एक OH और एक OR डैश, एक तो ये हो, एक केस ये हो RCH, यहां पे कौन OR OR स्टार मतलब डैश डैश, इस वाले C पर एक अल्कोहल एक ईथर, इस वाले C पर दोनों के दोनों ईथर, और C के पास कौन H, तो इसको कहा जाता है एसिटल। अगर दोनों ईथर है और H भी है तो एसिटल, और अगर एक अल्कोहल एक ईथर है तो ये होता है हेमी एसिटल। अगर मॉलिक्यूल में हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा हेमी एसिटल, तो फिर वो रिड्यूसिंग शुगर होगा, तो फिर वो, अच्छा क्यों होगा रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि ये वाला ओपन होकर किस में कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड तो रिड्यूसिंग शुगर होता ही है। अब मुझे बताइए इस वाले केस में अगर डाइसैकेराइड है
तो तुम्हें एक एनोमेरिक कार्बन यहाँ चेक करना पड़ेगा, एक यहाँ चेक करना पड़ेगा। मुझे बताइए ये वाला कार्बन पर कौन सा ग्रुप है, हेमी एसिटल या एसिटल? देखो सी के पास H है, H है कि नहीं है? है। अच्छा इस सी के पास ये कौन है? ईथर। और ये भी कौन है? दोनों ईथर ना। अच्छा एक सिंपल सा ट्रिक बताऊं, सिंपल सा ट्रिक ये है, एनोमेरिक कार्बन के पास OH होना चाहिए, बात खत्म। इतना तो याद कर सकते हैं, एनोमेरिक कार्बन के पास OH होना, कहां पे कहां पे? कहीं पर भी नहीं, एनोमेरिक कार्बन के पास। इस वाले केस में देखो इसके पास नहीं है, इसके पास। ओवरऑल ये कंपाउंड क्या होगा? रिड्यूसिंग। हाँ तो बताइए माल्टोस के लिए क्या कमेंट करेंगे? माल्टोस के लिए रिड्यूसिंग शुगर। ओके नेक्स्ट लैक्टोस, कौन सा वाला पार्ट रिड्यूसिंग होगा, लेफ्ट या राइट? राइट वाला। सी पर OH आ रहा है, ये भी रिड्यूसिंग, ये भी रिड्यूसिंग, याद रखो पक्का। ठीक है आगे बढ़ो। हाँ अब माल्टोस के लिए हमने क्या लिखा? रिड्यूसिंग शुगर, यस और नो? यस और नो? यस। अच्छा एक चीज और होता है, दैट इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। अब ये म्यूटा रोटेशन जो ये एक और मैं लिख सकता हूं यहां पर, वो होता है क्या? म्यूटा रोटेशन। ठीक है, तुम्हें लास्ट टाइम पे मैंने पेपर दिया था पेपर। इस पेपर में देखो हमने जब इसमें बात कर रहा था किसका, ग्लूकोज की हमने वो बात करी थी, पैरेनोस फॉर्म। जरा ठीक से देखो, ग्लूकोज की पैरेनोस फॉर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अच्छा चलो ठीक है, इसको तो हटा सकते हैं। देखो समझना, तुम्हें याद होगा हमने लास्ट टाइम पर बात करा था, ये कौन सा मॉलिक्यूल था? डी ग्लूकोस। ये कन्वर्ट किस में हुआ था? इधर बीटा डी ग्लूको पायरेनोस। अब मैं खाली नेम लिख रहा हूं, स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूं। यहां पे कौन सा? अल्फा डी ग्लूको पायरेनोस। अच्छा तुम्हें याद है मैंने इसका कुछ वो भी लिखा था परसेंटेज। मैंने बोला था कि इक्विलिब्रियम पर ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। किस किस का कितना कितना परसेंटेज था याद है? इसका था जस्ट 0.2%, इसका 63.8% और ये 36% अल्फा। मतलब एक ऐसा हम कंटेनर लें, उस कंटेनर में ये तीनों हो, ये तीनों है से मतलब क्या हुआ समझो? मतलब यहां पे किसका स्टेबिलिटी ज्यादा? ये मान लीजिए बीटा है, ठीक है। ये मान लीजिए कौन है? ये अल्फा है। बताइए किसका अमाउंट ज्यादा? बीटा का ज्यादा, अल्फा का। ये अल्फा। और यहां पे सबसे कम ये कौन? ये ओपन। कितना? जस्ट 0.2। ये जो सॉल्यूशन होता है इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 52.5 डिग्री। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अल्फा भी हो, बीटा भी हो और ओपन स्ट्रक्चर भी हो। कितना कितना? जितना इक्विलिब्रियम पे होता है उसका इतना होता है। लेकिन अगर हम ऐसा कोई कंटेनर लें, उसको समझना, ये मैंने कंटेनर लिया और ऐसा कंटेनर लिया जिसमें मैंने 100% किसको लिया? बीटा। बोलो। चलिए ठीक है, इसको एक काम करें, बीटा उस तरफ ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमने ले लिया कौन सा? ये हमने 100% का ले लिया अल्फा। और इधर हमने ले लिया यहाँ पे 100% कौन सा? बीटा। ये नाम दे दिया अल्फा और इसको नाम दे दिया बीटा। सोचिए ऐसा कोई कंटेनर जिसमें 100% सिर्फ और सिर्फ अल्फा हो, तो अल्फा का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है कितना? 112 डिग्री। और जो बीटा होता है
बीटा का स्पेसिफिक रोटेशन होता है कितना? 19 डिग्री। अब सुनो, क्वेश्चन ये है, अगर हम इस अल्फा में वाटर मिक्स कर दें, मतलब इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बना लें और कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, तो ये देखा जाता है कि धीरे धीरे इसका ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है ये रिड्यूस होकर 52.5 पर आ जाता है। किस पर आ जाता है? मतलब रिड्यूस होकर 52.5 पर। और अगर बीटा जो 100% है, अगर इसमें वो इसका एक्वस सॉल्यूशन बना ले और कुछ टाइम के बाद देखा जाता है तो इसका अल्फा बढ़कर ये आ जाता है, मतलब ये वाला इसमें कन्वर्ट और ये वाला इसमें कन्वर्ट। तो अल्फा में ये जो चेंजेस है दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। अब बात ये है कि ये कौन शो करेगा, कौन शो नहीं करेगा? अभी बताइए ये कौन सी फॉर्म है? अल्फा साइक्लिक फॉर्म। जैसे ही इसमें वाटर मिक्स करेंगे ये अल्फा वाला किस में कन्वर्ट होगा? ओपन 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 वाले कंपाउंड में। कौन से कंपाउंड में? फिर ओपन वाला वापस रिंग बनाएगा, और जब एक बार ओपन में आ गया फिर से रिंग बनाएगा, रिंग बनने के बाद अल्फा भी बनेगा और बीटा भी बनेगा, फिर वापस अल्फा बीटा वापस ओपन चेन में कन्वर्ट होंगे, फिर वापस अल्फा बीटा में कन्वर्ट होंगे, फिर वापस ओपन चेन में कन्वर्ट होंगे, फिर वापस ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए, और जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा तब उसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना हो जाएगा? 52.5। यस और नो? तो बात ये है कि म्यूटा रोटेशन कौन शो करेगा? वापस से वही चीज कि जिसमें एनोमेरिक कार्बन के पास कौन हो? OH। अगर OH है तो ये ओपन चेन में कन्वर्ट होगा। अच्छा यहाँ पर OH है क्या? तो ये ओपन चेन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये वाला पार्ट तो ये शो नहीं करेगा, लेकिन ये तो शो करेगा। यस और नो? अब मुझे बताइए इसमें इन दोनों में कौन कौन ऐसा है जो म्यूटा रोटेशन शो करेगा? माल्टोस करेगा नहीं करेगा? कैसे बता? ये रहा, इस वाले इस एनोमेरिक पर OH है, ये म्यूटा रोटेशन शो करेगा। लैक्टोस भी करेगा। क्यों? इसमें भी एनोमेरिक कार्बन पर OH है। अब वो अप हो या डाउन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखो। पक्का? तो बताइए लैक्टोस और माल्टोस की दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सा? दोनों के दोनों रिड्यूसिंग शुगर और दोनों के दोनों म्यूटा रोटेशन शो करेंगे। पक्का? ठीक है, मान लिया। अब इसी के बाद अच्छा ये प्रॉपर्टीज लिखना चाहेंगे इसमें, वैसे लिखा हुआ तो है बट ऐसे पॉइंट वाइज नहीं लिखा होगा, आई थिंक पॉइंट वाइज नहीं है, बस ये तो लिखा हुआ है म्यूटा रोटेशन वगैरह। ठीक है, वैसे सब कुछ लिखा हुआ है उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा माल्टोस के बाद नेक्स्ट कौन सा? लैक्टोस के लिए बताइए क्या क्या प्रॉपर्टीज? आई थिंक ये सारी प्रॉपर्टीज सेम है, बस एक को छोड़कर। कौन सा वाला? सेकेंड वाला। लैक्टोस में क्या होगा? बीटा डी ग्लूकोस प्लस बीटा डी, ना लैक्टोस में बीटा डी गैलेक्टोस प्लस बीटा डी ग्लूकोस। बाकी अदर प्रॉपर्टीज सेम, उसमें भी C1 C4, इसमें भी C1 C4 ही होता है। बोलो पक्का? अच्छा एक काम और करो, जैसे मैं बात कर सकता हूं यहां पर स्टार्च, नाम सुना है? यही जो हमने बनाया था ये वाला माल्टोस, कैसे बनाया था? अल्फा डी ग्लूकोस एंड अल्फा डी ग्लूकोस, इसका लीनियर पॉलीमर बना दो। लीनियर पॉलीमर कैसे? C1 C4 C1 C4 C1 C4 C1 C4, कितने मॉलिक्यूल? N मॉलिक्यूल, N मॉलिक्यूल, दैट इज अ स्टार्च। तो स्टार्च का मोनोमर कौन? स्टार्च का मोनोमर कौन? अल्फा डी ग्लूकोस। समझ गए? अच्छा स्टार्च पॉलीमर, स्टार्च पॉलीमर है। अब तो स्टार्च के लिए क्या कहोगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर या रिड्यूसिंग शुगर? नॉन रिड्यूसिंग शुगर तो है ही नहीं, वैसे ही पॉलीसैकेराइड है। तो बताइए रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? क्यों? उसमें सारे के सारे C1 C4 C1 C4 C1 C4, तो सारे के सारे एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड में एंगेज होगा, तो किसी पर भी OH अवेलेबल। अब तुम एक कि सर लास्ट में, बिल्कुल लास्ट का एक मॉलिक्यूल तो ऐसा होगा इसके पास OH, अब इतने हजारों में बेचारे एक की क्या औकात, समझ रहे हो? तो पॉलीसैकेराइड के लिए हम क्या बोलेंगे? ये नॉन रिड्यूसिंग होंगे।
ठीक है। अच्छा बताइए स्टार्च किसका, पॉलीमर अल्फा डी ग्लूकोज का। अच्छा अल्फा की जगह बीटा ले लो, बीटा लेकर वही 14141414 कर दो तो क्या बन जाएगा, सेल्यूलोस। तो अल्फा डी ग्लूकोज का तो स्टार्च और बीटा डी ग्लूकोज का सेल्यूलोस। देखो दो ही कंपाउंड है, बस दो ही कंपाउंड है, ग्लूकोज और गैलेक्टोस। अभी तक हमने ये दो पढ़े, उसके अलावा अभी तक कुछ और नहीं पढ़ा, बस किसी में अल्फा और किसी में बीटा। गैलेक्टोस सिर्फ किस में है, लैक्टोस में, बाकी सब सारा काम ग्लूकोज से ही हो रहा है, किसी में अल्फा किसी में बीटा, बस। ठीक है चलिए ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं सुक्रोज पर, करें कंटिन्यू सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज के लिए फिर हमें एक और मॉलिक्यूल की बात करना पड़ेगा। देखो सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में होता है कौन, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज बना सकते हैं, कैसे लिखेंगे फ्रक्टोज, समझना, ग्लूकोज बनाना आता है, समझ लो, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं। ये हमने लिखा CH डबल बॉन्ड O 2 3 4 HOH OH OH, बताइए कौन सा मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज, पक्का। इसमें यहां पर ठीक से देखो 1 2 3 4 5 6। अब हम बात कर रहे हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज में याद रखो यहां पे ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 भी हमने लिखा, 3 वाला 4 वाला 5 वाला बिल्कुल ग्लूकोज की जैसा, 3 4 5 किसकी जैसा, ग्लूकोज, और 6 वाला भी सेम, 6 पर कौन, CH2OH। जो फर्क है वो फर्क किसमें है, बस फर्स्ट और सेकंड में। अगर इस सेकंड वाले का हाइड्रोक्सी को ऊपर ले जाए कॉर्नर पर और इस एल्डिहाइड को बीच में ले आए, तो जब C डबल बॉन्ड O बीच में आएगा तो एल्डिहाइड से कीटोन बन जाएगा, यस और नो, बिल्कुल। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पर हमने लिखा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लिखा, CH2OH, एंड दिस इज डी फ्रक्टोस, डी फ्रक्टोस। बताइए ग्लूकोज और फ्रक्टोस में क्या डिफरेंस, इसमें कीटो ग्रुप, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप, बाकी दोनों का फॉर्मूला। अच्छा ये भी बता दो ग्लूकोज और फ्रक्टोस में आइसोमरेज है कि नहीं है, आइसोमर सही है नहीं है, कौन से, फंक्शनल है, कैसे, इसमें एल्डिहाइड है उसमें कीटोन है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, याद रखो। अच्छा इसमें अब देखो जैसे हमने ग्लूकोज की 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाई थी, फ्रक्टोज की हम 5 मेंबर रिंग बनाएंगे, 5 मेंबर। अब 5 मेंबर की बात क्यों करेंगे, अभी हम बात करेंगे। इसमें भी देखो कौन सा वाला OH, कौन सा वाला OH, ये 5th वाला OH, कौन सा वाला, यही वाला। जैसे ग्लूकोज में ये शो करता था वैसे यहाँ पर भी यही शो करेगा, कैसे जरा बताइए, कौन किससे बॉन्ड बनाएगा, यही वाला OH से बॉन्ड बना लेगा, मतलब डबल बॉन्ड O कन्वर्ट किस में होगा, सिंगल बॉन्ड OH में। अच्छा इस C के पास और कौन होगा, CH2OH तो रहेगा ही रहेगा। अब यहां पर हम इसको ऐसे बना सकते हैं, देखो ये लिखा OH, यहां पर HH, ये OH। अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या, इस OH को नीचे ले ले, इसको यहां ले ले, इसको यहां ले ले और इसको यहां ले सकते हैं, तो उसका हमें पोजीशन फॉर्मूला बनाने में काफी इजी होगा। यहाँ पे किसको लिखा OH, यहाँ पे किसको CH2OH, और यहाँ पे कौन H, ठीक है। ये हमने लिखा 3 4 5, 5 पे किसको लिखा CH2OH और ये लिखा H, ठीक है। यहाँ पर भी इसको हम एज इट इज बना सकते हैं, ये लिखा OH H, ये HOH, एंड यहाँ पे कौन CH2OH और H। अब बताइए क्या होगा। अच्छा एक सेकेंड,
ग्लूकोज में नंबर ऑफ कैरल सेंटर पहले कितने होते हैं ओपन चेन में? 4, और साइक्लिक फॉर्म में 5। ओपन चेन में कितने कैरल सेंटर और साइक्लिक फॉर्म में 5? कैसे? एक कौन सा बढ़ता है? ये वाला कार्बन। इसी को तो हमने एनोमेरिक बोला था। एनोमेरिक का मतलब साइक्लिक फॉर्म में ये कायरल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए अल्फा भी बनता है और बीटा भी बनता है। यहां पर बताइए फ्रक्टोज में कितना कायरल सेंटर? 3। पक्का? कौन कौन सा कायरल? 3, 4, 5 बस। अब इसमें जब ये कौन सा वाला OH, ये वाला OH, बताइए किसके बीच में बॉन्ड कैसे बनाए? बताइए। ये वाला O किससे बॉन्ड बना ले? H से। तो ये वाला जो कार्बन होगा, ये कार्बन का बॉन्ड किससे बनेगा? O से। तो जैसे ही इसमें ये इस प्रोसेस के थ्रू जब ये कन्वर्ट होगा तो बताइए किस पे कौन आएगा? इस वाले C के पास कौन कौन से ग्रुप होंगे? एक तो बनेगा OH और एक बनेगा CH2OH, और इस वाले C से कौन जुड़ जाएगा? तो यहाँ पे इस केस में ये हमने ऐसे क्या लगा दिया, ये O। ठीक, नंबरिंग करके बता दो ये कौन सा कार्बन? 2, 3, 4, 5। याद रखना फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन नंबर 1 नहीं होता है, नंबर 2 कार्बन होता है। कौन सा? ये नंबर 1 और ये नंबर 2। या जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वही तो शो करेगा। तो एल्डिहाइड में ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप कौन सा? नंबर 1 एल्डिहाइड कॉर्नर पर है, जबकि फ्रक्टोज पे CO कहां पर होगा? सेकेंड नंबर पर होगा। अच्छा, इसमें OH लेफ्ट में है तो ये कौन सी फॉर्म? बीटा या अल्फा? बोला था वर्टिकल के लेफ्ट में है तो बीटा। अच्छा, ऐसा एक और बनेगा, कौन सा बना सकते हो? इसमें यहाँ पे कौन? OH और इधर कौन? CH2OH, और इससे कनेक्ट कौन हुआ? ये। ठीक है, ये तो इसका ये फॉर्म हो गया। अब हम ड्रॉ करें इसका होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो यहां पर अगर आप ठीक से देखें तो 5 मेंबर रिंग मिलेगा। कौन सी फॉर्म? अच्छा, तुम्हें एक चीज और याद होगा, नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा, ये वाला मॉलिक्यूल का नाम जानते हो? जियोसेमी। दिस इज फ्यूरेन। फ्यूरेन का मतलब दिस वन इज साइक्लिक ईथर, 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक से देखो, फ्यूरेनोस टाइप का स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। दिस इज फ्यूरेनोस फॉर्म, नॉट पैरेनोस। पैरेनोस कब कहा जाएगा? जब 6 मेंबर होगा तब पैरेनोस, और जब 5 मेंबर होगा तब फ्यूरेनोस। फ्रक्टोस की हम फ्यूरेनोस फॉर्म की बात कर रहे हैं। कौन सी फॉर्म? फ्यूरेनोस। अच्छा ठीक है, मैं यहां से अब इस ग्लूकोज को भी हटा रहा हूं, ये मैंने इसको हटा दिया, मैंने यहां पर भी इसका यही लिखा। अच्छा जी, बस एक चीज ये याद रखना है, इसमें एनेमेरिक कार्बन ये वाला होगा और इसमें एनेमेरिक कार्बन ये वाला। अब बताइए सब पर कौन कौन कैसे कैसे बता दो, किस पर कौन कैसे होगा? मैंने बोला था वर्टिकल के लेफ्ट में है तो अप, वर्टिकल के राइट में है तो राइट डाउन, यही बोला था। बताइए एनोमेरिक कार्बन कौन सा? ये वाला एनोमेरिक कार्बन। बताइए इस पर अल्फा में OH, अल्फा में OH, बिलो ऊपर कौन? CH2OH। ये नंबर 2, 3, 4, 5। नंबर 1 कौन? नंबर 1 तो ये होगा। ठीक है, 2 पर। अच्छा, 3 वाला OH अबव। ठीक है, 3 वाला OH अबव, 4th वाला OH बिलो, और तुम्हें याद है 5 वाले पर होता कौन है? OH नहीं, कौन? CH2OH। तो 5 वाले पर हमने लिखा CH2OH, और यहां पे कौन? अब बताइए ये कौन सी फॉर्म, अल्फा या बीटा? ये तो अल्फा है। अब इस अल्फा से बीटा बनाना है, बताइए क्या चेंज करें? तो इसका नेम हो जाएगा अल्फा डी, ग्लूको की जगह फ्रक्टो, पैरेनोस की जगह फ्यूरेनोस। पक्का? ठीक है जी, इसको भी ऐसे ही बना दो, OH CH2OH OH, ये OH, यहाँ पे कौन? यहाँ पे CH2OH और H। ये कौन सा बना? ये बना बीटा, ये बना बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोस। बोलिए। चलिए ठीक है, लैक्टोज हटा दूं, लैक्टोज हटा दूं,
लैक्टोज का क्या कहता है कंपोनेंट, जरा बताइए लैक्टोज का फिर से बताओ। बीटा। लैक्टोज में दोनों बीटा, ये बीटा ये बीटा, ये बीटा गैलेक्टोज ये बीटा ग्लूकोज, बस ये याद रखने को ज्यादा खास वो नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसमें पहले हमने बनाया अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ। कौन सा? बताइए कैसे लिखो, अब तुम बताओ। अल्फा ओ एच बिलो अप डाउन CH2OH, रिमेनिंग पोजीशंस पे कौन? H। ओके, अल्फा डी ग्लूकोज के पास में बनाओ बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, लेकिन इस तरह से कि इसका एनोमेरिक कार्बन उसका एनोमेरिक कार्बन आमने सामने होने चाहिए, फ्रंट में होने चाहिए, ऐसे कुछ इस टाइप से। ये ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन, ये फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन। हमने वहां पर फ्रक्टोज जो बनाया वो उसका एनोमेरिक कार्बन उस तरफ लिया है, इस तरफ लेना है, सिंपल सा तरीका। बीटा का इस रिंग को ऐसे पलट दो, तो तुम्हें याद है जब रिंग को हम पलट देंगे, जितने भी अबाउ वाले होंगे वो बिलो हो जाएंगे और बिलो वाले अबाउ हो जाएंगे। बोलो तो करके बताइए। ये मैंने यहाँ पे ये लिखा नंबर 2, 3, 4 एंड 5, बताइए किस पे क्या लिखो। वहां पे एनिमेरिक कार्बन पर बीटा OH अबाउ था, यहाँ पे बिलो हो जाएगा, ये लिखा OH, यहाँ पे कौन? CH2OH। नंबर 3 पर वहां पे क्या था? नंबर 3 पर OH अबाउ था, यहाँ पे बिलो हो जाएगा, ठीक है बिलो कर दिया। नंबर 4 का OH बिलो था, यहाँ पे अबाउ होगा। और नंबर 5 पे कौन था? CH2OH अबाउ था, तो यहाँ पे बिलो में CH2OH, ये H ये H ये H। पक्का? दोनों के मुझे एनोमेरिक कार्बन बताइए कौन सा? ये रहा, ये इसका एनोमेरिक, ये इसका एनोमेरिक, बस इन दोनों में से वाटर निकाल दो, दैट्स ऑल। ये OH, ये OH, यहाँ पे क्या लिखा? O, ये लिखा O। अब मुझे बताइए ये जो कंपाउंड बना है, ये नंबर 3 डाइसैकेराइड, दिस वन इज सुक्रोज। अब मुझे बताइए सुक्रोज कैसा, मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड? डाइसैकेराइड। चलिए ठीक है, प्रॉपर्टीज की हम बात करें, ये हो गया डाइसैकेराइड। अच्छा लिंकेज बताइए किस टाइप का लिंकेज? इसका तो C1 और उसका C2 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ठीक है ये मान लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताइए। अच्छा एक वो बता ना, अगर मैं सुक्रोज का, अच्छा सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होगा? वो जो बाकी सबका होता था, कौन सा? C12H22O11। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करें तो कंपाउंड क्या क्या बनेगा? एक तो बनेगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा? अल्फा की जगह बीटा डी फ्रक्टो पाइरेनोस या फ्यूरेनोस? इसमें फ्यूरेनोस, बस। तो ये चूंकि फ्यूरेनोस होता है इसलिए हमने इन सब का स्टडी करा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट बताइए, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? नॉन, क्यों? इसका भी एनोमेरिक कार्बन एंगेज, इसका भी एनोमेरिक कार्बन एंगेज, किसी भी एनोमेरिक पर OH। अब आपको कि ये है डायरेक्टली OH नहीं है, वो तो CH2OH है। तो याद रखिए सुक्रोज कैसा? नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। अच्छा म्यूटा रोटेशन शो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? एनोमेरिक पर OH है ही नहीं, समझ गए? बस ठीक है। अच्छा एक चीज और है, वैल्यूज मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बार बार भूल जाता हूं मैं, मुझे बताइएगा। इसमें लिखा हुआ है सुक्रोज की इस फॉर्म में इसका अल्फा कितना होता है? 66। इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 66.5, और अल्फा डी ग्लूकोज का इक्विलिब्रियम में कितना होता है? 52.5। और इसका, अच्छा ये प्लस और इसका होता है
92 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, कितना 92.4, ठीक है। ये लिखा 92%, 92.4 डिग्री। सुनना पूरी बात। बिफोर हाइड्रोलिसिस ये जो होता है इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 66.5, दैट इज प्लस। प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो, मतलब सुक्रोज क्या होता है, डेक्स्ट्रो होता है। बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो सॉल्यूशन बनता है उसमें इसका कितना 52.5 और इसका कितना 90, ये ज्यादा। तो जो सॉल्यूशन होता है वो लीवो हो जाता है। तो बिफोर हाइड्रोलिसिस डेक्स्ट्रो, आफ्टर हाइड्रोलिसिस लीवो। इसका मतलब जो साइन है वो साइन चेंज हो जाता है, इसलिए सुक्रोज का एक नाम और होता है, दैट इज इनवर्ट शुगर। क्या बोलते हैं? अब बताइए इनवर्ट शुगर क्यों? हाइड्रोलिसिस करने के बाद उसका ऑप्टिकल नेचर बदल जाता है, डेक्स्ट्रो से लीवो हो जाता है, इसलिए नाम क्या हो गया? इनवर्ट शुगर। बताइए, याद रहेगा? पक्का? चलिए ठीक है। बस ये 3 डाइसैकेराइड याद रखो, यही हमारे सिलेबस में है। कौन कौन से? नंबर 1, इसमें देखो, अब इसमें नंबर 1 तो मैं सुक्रोज लिखा हुआ है। नंबर 1 सुक्रोज, नंबर 2 माल्टोस, नंबर 3 लैक्टोस। सुक्रोज का बता दो। अच्छा, सबके फॉर्मूला सेम, ठीक है। सुक्रोज के कंपोनेंट बता दो। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोस। फ्रक्टोस की फ्रेनोस फॉर्म, ग्लूकोज की, ग्लूकोज तो पैरेनोस में ही होगा। अच्छा, माल्टोस बात कर चुके हैं, लैक्टोस भी बात कर चुके हैं। कौन रिड्यूसिंग, कौन नॉन रिड्यूसिंग, समझ जाएंगे? पक्का? ठीक है, मान लिया। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है फ्रक्टोज को ऐसे भी बना सकते हैं जैसे ये ग्लूकोज था और ये फ्रक्टोज है। या सुनो, ग्लूकोज कैसा था? अल्फा या बीटा? ग्लूकोज, ग्लूकोज तो अल्फा था। तो स्ट्रक्चर कैसे भी लिखा मिल सकता है। देखो कैसे, ये लिखा मैंने यहां पर, ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने लिखा है बिल्कुल वैसा ही लिख कर तुम्हें मिले, ये कोई गारंटी नहीं है। देखो कैसे, ये मैंने लिखा OH, OH ये लिखा OH, यहां पर OH और यहां पे कौन? CH2OH। अच्छा, फ्रक्टोज की कौन सी फॉर्म होती है सुक्रोज में? बीटा। कोई उल्टा पुल्टा कुछ ना करें, कुछ ना करें, क्या करें? इसी के जस्ट नीचे क्या बना दिया? फ्रक्टोज बना दिया। फ्रक्टोज की कौन सी फॉर्म? बीटा। ये OH और यहां पे कौन? CH2OH, यहां OH, यहां OH और यहां पे कौन? CH2OH। क्या करो? वाटर निकाल लो। ऐसे भी तुम्हें लिखा मिल सकता है। बताइए कौन सी फॉर्म? सुक्रोज। अब सुक्रोज ऐसे भी लिखा मिल सकता है तो सुक्रोज वैसे भी लिखा मिल सकता है। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये है क्या। समझ गए? ठीक है, चलो ठीक, ये सब हटा दूं। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट हेडिंग पॉलीसैकेराइड का कंटिन्यू करें। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बता दो। चलिए, कुछ एग्जांपल यहां पर हम ले सकते हैं। सेल्यूलोस, बताइए सेल्यूलोस, ये लिखा सेल्यूलोस में, बताइए किसका? बीटा डी ग्लूको पायरेनोस का पॉलीमर। किस टाइप का बॉन्डिंग? C1C4 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 C1C4, ये तो हो गया सेल्यूलोस, कोई टेंशन ही नहीं। इसके बाद एक आता है स्टार्च। अब स्टार्च में भी अल्फा डी ग्लूकोज तो होता है, लेकिन इसमें भी याद रखना एक चीज जो पढ़ने का है, स्टार्च के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कौन सा? अमाइलोज, और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ये होता है 20%, वो होता है 80%। स्टार्च में 80% कौन? अमाइलोपेक्टिन और 20% अमाइलोज।
अच्छा एमाइलोज तो सिंपल लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा इसमें दो टाइप का लिंकेज होता है, इसमें एक तो होता है C1C4 एंड एक कौन सा C1 और C6। लीनियर पॉलीमर में तो इस टाइप का बॉन्डिंग होता है और ब्रांच में कौन सा C1C6। अब समझ जाना है इसको कैसे, इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर देखो, ये कई सारे हमने यहां पे ये सब उसमें लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है, ये हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। ये अल्फा का OH, ये C4 का OH में ये हमने ऐसे बॉन्डिंग करा, इसका भी यहां पर O, इसका भी यहां पे O, और आगे बढ़ा सकते हैं ये O इस टाइप से। तो एक ये कौन सी बॉन्डिंग हुई C1C4, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहां पे ये वाला CH2OH, यहां पर भी कौन CH2OH, यहां पर भी कौन CH2OH, इसी पर यहां पे एक इसी का एक यूनिट हमने और लगाया, ये कौन OH, यहां पे कौन O, इधर ग्लूकोज का एक चेन और चला आ रहा है, यहां पे कौन CH2OH, यहां पर भी कौन CH2OH। ये ग्लूकोज की एक लीनियर चेन, और ये इसकी ब्रांचिंग में क्या हो जाए, इसका OH और इसका OH मिलकर क्या करे वाटर रिलीज कर दे, ये बना दिया, दिस इज अमाइलोपेक्टिन। तो मुझे बताइए अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन में क्या फर्क। अमाइलोज में तो बस एक ही टाइप का लीनियर चेन होता है, कौन सा वाला, ये अगर इस वाले को पूरे को लीनियर ले लो, पूरा का पूरा लीनियर, तो अमाइलोज। लेकिन अमाइलोज के साथ साथ में क्या कर दे, ऐसे ब्रांचिंग भी हो जाए। अब ब्रांचिंग में पहले होते लीनियर पॉलीमर में कौन सी बॉन्डिंग होगी C1C4, और ब्रांच में इसका तो C1 और इसका C6, ये अमाइलोपेक्टिन। और अमाइलोपेक्टिन कितना परसेंट 80% होता है, याद रहेगा। कुल मिलाकर हे स्टार्च अमाइलोज हो अमाइलोपेक्टिन हो, दोनों में कौन है अल्फा ग्लूकोज है, तो कहने को तो क्या बोलेंगे पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, याद रहेगा बस, ठीक है। बताइए रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग क्यों, एनोमेरिक पर कहीं पर OH है ही नहीं, बस यही याद रखो, ठीक है। चलिए ये हो गया इसका डाइसैकेराइड, और क्या क्या हो गया, पॉलीसैकेराइड भी हो गया। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, करें स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो बनाना है, हाँ लिख लो। हाँ बोल, एनोमेरिक साइड पर, हाँ अगर एसिटल है तो नहीं होगा, हेमी एसिटल, हेमी का मैंने क्या बोला, एनोमेरिक कार्बन पर OH होना चाहिए, क्या होना चाहिए OH। एक्चुअली क्या है मेरी बात समझना, थोड़ी सी प्रॉब्लम इसको है, क्योंकि इसके पहले हमको क्या पढ़ना चाहिए था एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो अगर पढ़ के ये पढ़ते थोड़ा हमारे लिए आसान होता। आसान तो कुछ नहीं होता, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना पड़ता। जैसे एल्डिहाइड कीटोन हम पढ़ते तो वहां पर हम किसकी बात कर चुके होते, टॉलरेंस रीजन की, तो यहाँ पर अलग से बात करने की जरूरत, तो हमने इसको अलग से पढ़ा। अच्छा ग्लूकोज की में हम बात करें, ग्लूकोज में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक एल्डिहाइड होता है और एक अल्कोहल भी, तो कुछ प्रॉपर्टीज ये अल्कोहल के शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी ये एल्डिहाइड के भी शो करते हैं, आई बस है। तो चलो ठीक है कंटिन्यू करें, किसको हटाऊं ये बता दो, ये कि वो, ये नहीं हटाऊं, ठीक है। यहां पे देखो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का लास्ट पॉइंट,
ये जो पेपर तुमको दिया है ना, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलो। कितना? 1 से 2, एक को तो आएगा ही आएगा, उसको तो कोई रोक। 2 भी आ सकता है, 2 भी। अच्छा आज पेपर, आज डेट कितना है? 24। आज तो हो गया होगा ना? हुआ था? कैसा आया? हाँ, ऑर्गेनिक इजी था। इसके इसके कितने क्वेश्चन? हाँ लैक्टोन, ठीक है। लैक्टोन तो साइक्लिक एस्टर, हाँ। दोनों छोड़ दिए थे? ऐसा क्यों? अच्छा पढ़ाई नहीं होगा ये सब, पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है। पढ़ाई नहीं है तो नहीं, अगर पढ़ाई नहीं है तो छोड़ना ज्यादा अक्लमंदी है। और अगर अटेम्प्ट करके आते और -2 और चले जाते हैं। बट अब ठीक है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट में ऐसा मत बोलना है छोड़कर आ गए थे। चलिए खैर ठीक है। और किस किस का हुआ था आज? आज कितनी शिफ्ट में? एक में हुआ, 2 शिफ्ट में हुआ? 2 शिफ्ट था ना, तो मतलब टोटल मेरे ख्याल से 6 + 2, 16 × 2, 12 पेपर होंगे इस बार भी। 12 पेपर होंगे, बाप रे। क्या मतलब बिना मतलब का कॉन्सेप्ट लगा रखा है ये। लास्ट वाले में एक ही होगा, 11 पेपर, ठीक है। 10 या 11 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, कंटिन्यू करूं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। यार केमिकल प्रॉपर्टीज इसी से कर ले। लाओ लाओ लाओ, नहीं है मेरे पास, रहने दो। हाँ, इसमें ये देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में ठीक है, ये सब हो चुका है। अब आ जाइए पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में फर्स्ट रिएक्शन है कौन सा? एसिटाइलेशन। समझना पूरी बात। ये रिएक्शन होता है किसका? यहाँ पे ये हमने लिखा CH डबल बॉन्ड O। यहाँ पे कौन? HOH, यहाँ पर HOH, H, ये OH, और यहाँ पर भी HOH एंड CH2OH। इसका रिएक्शन अगर हम करते हैं किसके साथ? CH3COCl से। तो ये जो रिएक्शन होता है बेसिकली ये अल्कोहल का होता है। किसका? कैसे? मान लीजिए ROH है, ClCOR डैश का रिएक्शन करा दे, अल्कोहल विद RCOCl, बताइए क्या होगा? इसका Cl और इसका H एलिमिनेट हो जाएगा, से क्या बनेगा? ROC डबल बॉन्ड O, R स्टार, कौन सा? एस्टर। तो यहाँ पे इस केस में बताइए कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है? 1 2 3 4 5। सभी से इसको एक्सिस में लेते हैं और ये देखा जाता है कि इधर भी क्या बनता है? एस्टर, इधर भी एस्टर। अच्छा अगर इसका OH राइट में है तो बनने वाला एस्टर भी राइट में होगा, अगर OH लेफ्ट में है तो बनने वाला एस्टर भी लेफ्ट में ही होगा। अच्छा शॉर्ट में अगर हम इसको लिखना चाहें, एल्डिहाइड एज इट इज रहता है, से अगर मैं लिखूं CHO C डबल बॉन्ड O CH3, ये लिखा होल 4, और यहाँ पे लिखा CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको मैं ऐसे ना लिखकर शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूं, CHOH होल 4 एंड CH2OH। इसका मतलब समझे? ये इसका मतलब क्या है? CHOH होल 4 का मतलब CHOH कितनी बार? 4 बार। 4 बार कैसे? सेम है, सेम है। कौन कौन सा? ये चारों सेम। हाँ अब ये तुम्हें याद होना चाहिए कौन सा OH राइट में, कौन सा OH लेफ्ट में। ऐसे राइट और लेफ्ट नहीं शो करते, बट तुम्हें याद होना चाहिए सारे के सारे OH राइट में होंगे, एक को छोड़कर। कौन से वाले को? नंबर 3 को। तो इसमें भी क्या बनेगा? यही प्रोडक्ट बनेगा। इसका नेम क्या हो जाएगा? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। कौन सा? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, याद रहेगा। अच्छा इस रिएक्शन से क्या प्रूव होता है? ये कैसे पता पड़ा, कैसे पता पड़ा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है? इससे पहले इसका ये देखा मॉलिक्यूलर वेट कितना था,
फिर इसका देखा, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या मिला, मतलब कितना यूनिट इंक्रीज हुआ, उससे डिसाइड हुआ कि इसमें कितने OH रहते होंगे। तो इससे क्लियर होता है कि ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, 5। पक्का। सेकेंड रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन दे रखा है किसके साथ, विद रेड P प्लस HI। तो मैं याद है रेड P प्लस HI, V7 V1 तो पढ़ चुके हैं, रिड्यूसिंग पूरा बता चुका हूं। बस ये रेड P प्लस HI क्या होता है, स्ट्रॉन्ग 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 रिड्यूसिंग, जो सभी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, किसमें, एल्केन में। तो जितने कार्बन की चेन उतने कार्बन का एल्केन। इस रिएक्शन से क्या प्रूव होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन का चेन होता है, और 6 कार्बन का चेन अनब्रांच रहता है, ना कि ब्रांच, क्योंकि नॉर्मल हेक्सेन मिलता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट यहां पे दे रखा है विद रिएक्शन विद HCN। HCN का रिएक्शन होता है किसके साथ, अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता है, किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड पर इसका एडिशन होता है, कैसे, ये लिखा C पर कौन H, O पर आ जाता है कौन OH, और यहां पे कौन CN, और रिमेनिंग ये वाला पार्ट एज इट इज। ये इसका मतलब समझ गए क्या, रिमेनिंग ये पार्ट अब बार बार थोड़ी लिखेंगे यार, समझ गए ना। तो ये इसका नाम होता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज, ये लिखा ग्लूको साइनोहाइड्रिन, यस और नो, ठीक है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट NH2OH। NH2OH ये रिएक्शन भी किसका होता है, एल्डिहाइड का ही होता है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा बताइए, CH डबल बॉन्ड O, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे लिखा NH2OH, याद रखो इसका O और इसका H2, चाहो तो रिएक्शन में लिख लो, वाटर एलिमिनेट होता है, C क्या बनता है, CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, और ये कार्बन चेन एज इट इज अनचेंज। इसको बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्साइम, ग्लूकोज ऑक्साइम। बताइए HCN से रिएक्शन करने पे क्या बनता है, HCN से रिएक्शन करने पर साइनोहाइड्रिन, मतलब ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, और NH2OH से करने पर ग्लूकोज। ये वाला जो फंक्शन ग्रुप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, C डबल बॉन्ड NOH, दिस इज ऑक्साइम। तो ये बनता है ग्लूकोज ऑक्साइम। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट दे रखा है कैटालाइटिक रिडक्शन, बिल्कुल पढ़ा था ये हमने। ग्लूकोज का कैटालाइटिक रिडक्शन करो, रिमेनिंग जैसा भी है, बताइए किसके साथ, H2PD, हीट करेंगे तो क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH, यहां पर CHOH होल 4, और ये कौन CH2OH, दिस इज सार्बिटोल। क्या बोलते हैं इसको, सार्बिटोल, याद रखो। तो एक तो ये ग्लूकोज का कंप्लीट अगर हम रिडक्शन करें कंप्लीट तो कौन बनता है, N-हेक्सेन, और अगर कैटालाइटिक रिडक्शन करें तो सार्बिटोल, लिखा हुआ है नाम। ठीक है। हाँ, किस में, इस वाले केस में या तो एक्सिस में लिया जाता है, हर मॉलिक्यूल के लिए एक 6 कर दो। ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहां पे दे रखा है ऑक्सीडेशन, यस ये याद रखना। नेक्स्ट रिएक्शन, ये सब हटा दूं, ऑक्सीडेशन में याद रखना 2 टाइप के कंपाउंड, पहला तो कौन सा, टॉलरेंस रिएजेंट, और दूसरा कौन सा, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर भी क्या होता है, ब्रोमीन वाटर भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उस एल्डिहाइड का फर्दर सिर्फ और सिर्फ किसका, एल्डिहाइड का, बाकी सारे ग्रुप कैसे अनचेंज। ये हमने लिखा यहां पे ग्लूकोज अगर हम ले लें यहां पे समझना, ये लिखा CH डबल बॉन्ड O, ये रिमेनिंग ऐसे लिखा। बताइए टॉलरेंस रिएजेंट और Br2 एंड H2O, बताइए ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है, किसमें, COOH में, रिमेनिंग जैसा भी है बिल्कुल एज इट इज रहता है, याद रहेगा पक्का। इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, कौन सा, ग्लूकोनिक एसिड, याद रहेगा। अच्छा, लेकिन अगर इसी का रिएक्शन अगर हम HNO3 से करें, HNO3 और स्ट्रॉन्ग, अब HNO3 किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा,
इसमें याद रखना HNO3 में ऊपर वाला एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो ही जाता है, मिडिल के जितने भी OH होते हैं वो अनचेंज रहते हैं, लेकिन लास्ट वाला जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसका भी ऑक्सीडेशन पहले 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट किस में होगा, एल्डिहाइड में, और फिर एल्डिहाइड के बाद भी कार्बोक्सिलिक एसिड में। HNO3 कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, तो एल्डिहाइड को भी फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, ये बनता है COOH, और यहाँ पे कौन HOH, ये सब एज इट इज, इसका नेम सैकरिक एसिड। तो इसको मैं कह सकता हूं दिस वन इज पार्शियल ऑक्सीडेशन और ये वाला कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इसमें क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड और इसमें सैकरिक एसिड, याद रहेगा। और एक इसके बाद नेक्स्ट है, याद रखो, रिएक्शन विद एंजाइम। रिएक्शन विद एंजाइम, कौन सा एंजाइम, जाइमेज। ईस्ट में जो जाइमेज एंजाइम होता है उसके वजह में अगर फर्मेंटेशन रिएक्शन, दिस इज फर्मेंटेशन रिएक्शन में बनता है इथाइल अल्कोहल, कौन सा, इथाइल अल्कोहल, एंड दिस इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बियर। बियर बनाने का ये प्रोसेस होता है, याद रखना। कई सारे तुमने पढ़ा होगा ना फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो वो जाइमेज एंजाइम होता है। इथाइल अल्कोहल बनाने का ये मेथड होता है, ग्लूकोज से भी और फ्रक्टोज से भी, ठीक है। लास्ट में एक ये भी याद रखो, 8th नंबर रिएक्शन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन जानते हो, हाइड्रोजीन क्या होता है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 में से एक H हटाकर PH लगा दो, PH मतलब बेंजीन, तो ये हो जाता है फिनाइल हाइड्रोजीन। यार इसको याद रखना, इसको याद रखना, बस नाम याद रखो, CH डबल बॉन्ड हो, यहां पे लिखा HOH, ये सब एज इट इज ग्लूकोज, HOH OH एंड सिंगल बॉन्ड CH2OH का रिएक्शन अगर हम H2N NHPH से करें, एक तो ये याद रखो इसके मॉलिक्यूल कितने पार्टिसिपेट करते हैं, 3, लिख लो 3, नहीं लिखा हो तो लिखा हुआ है क्या, ठीक है, लिखा है तो इट्स ओके। और साथ में इसमें मॉलिक्यूल बनता है कुछ इस टाइप का, CH डबल बॉन्ड N से अटैच्ड NHPH, इसका मैकेनिज्म है, लेंदी मैकेनिज्म है, बट उस पे जाने की जरूरत नहीं है। सेम यही ग्रुप यहां पर भी बनता है, और रिमेनिंग जो भी होते हैं वो सब एज इट इज अनचेंज, ठीक है। इसको कहा जाता है, टिपिकल नेम है, दिस इज ओसा जोन, ओसा जोन, याद रखो, ठीक है। चलिए, ये ग्लूकोज तुम्हारा हुआ, कौन सा, हाँ HiO4, तो ये हमने क्लास में पढ़ा था, याद, ये V7 में तो पढ़ा था ना, V1 V7 में ऑक्सीडेशन में, याद आ रहा है, तो मैंने लिखा है भी था, ये अभी चलिए का तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन HiO4 से एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, अब वो जब क्लास में पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा ये। चलो ठीक है, HiO4 से भी कर सकते हैं। अब यही चक्कर है ऑर्गेनिक में, पता है एक प्रॉब्लम क्या है, ऑर्गेनिक में जो लास्ट के टॉपिक है, बिल्कुल लास्ट के, उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे लास्ट के कौन कौन से, बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर, बिल्कुल लास्ट का टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आ रहा है। बायोमोलिक्यूल पॉलीमर से पहले आता है एरोमेटिक, बिना एरोमेटिक के क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं। अब एरोमेटिक को आप सेकेंड लास्ट कह सकते हो। सेकेंड लास्ट के पहले भी एक होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, दैट इज एमीन, एमीन में से भी हर साल क्वेश्चन आ रहा है। ये लास्ट के जो 3-4, और इसके पहले कार्बोनाइल, इसके पहले कौन सा, इन चारों में से मान के चलो 70-80% क्वेश्चन, कितने, 70-80% इन लास्ट के 4 में से। और ये अब तुम्हें को सर अगर लास्ट के 4 में से आ रहे हैं तो इसको पहले पढ़ ले, इसको पहले, इसको इनको पढ़ने के लिए वो सब पहले वाले पढ़ने पड़ते हैं। अब सोचो बिना ऑप्टिकल के मैं सीधा बायोमोलिक्यूल आ जाऊं, बिना ऑप्टिकल के सीधे बायोमोलिक्यूल पर आ जाए, तो मैं ये कह दूं कि देखो कैलर सेंटर, अब आप बोलोगे कैलर सेंटर होता क्या है, फिर आएगा कैपिटल D कैपिटल L, डी ग्लूकोज में आप कहें सर डी, सर कैपिटल D क्या होता है। अब सोचो कैपिटल D कैपिटल L के लिए पूरा का पूरा ऑप्टिकल लेना पड़ रहा है। अच्छा, इसमें फिर RS भी आता है,
मतलब अगर आप देखो बायोमोलिकुल में ऑप्टिकल भी इन्वॉल्व है, और ऑप्टिकल का मतलब टोटामेरिज्म, सॉरी ऑप्टिकल आ गया पूरा, मतलब आइसोमेरिज्म तुम्हें पढ़ना कंपलसरी है। अच्छा फिर जीओसी तो बात अलग है ही, जीओसी तो हर जगह, उसके बिना तो आप, तो कहने का मतलब शुरुआत वही। अच्छा लेकिन लास्ट ईयर एक पेपर में जीओसी से 3 क्वेश्चन आए थे, एक ही पेपर में जीओसी से 3 क्वेश्चन आए थे। जब पेपर मैंने देखा तो मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैंने कहा बनाने वाला वो तो पूरा जीओसी था, इतना नहीं पता कुछ कैसे था। लेकिन एक जीओसी के चैप्टर से 3 क्वेश्चन एक पेपर में ऐसा था, और एक पेपर ऐसा भी था जिसमें से जीओसी का एक भी क्वेश्चन नहीं था। ऐसा भी था। अरे यार 30 में से 10 क्वेश्चन ही तो दे सकते हैं, और कितना देंगे। अब इतने सारे चैप्टर में से 10 क्वेश्चन डेफिनेटली किसी में से आएगा तो किसी में से नहीं भी आ सकता है। तो ये सब है बात। चलिए खैर जो भी हो, मैं क्या बात कर रहा था, कुछ कह रहा था। हाँ ऐसा ही O4 का ट्रिक ये है, ट्रिक ये है तुम्हें ये याद होना चाहिए, अगर किसी एक कार्बन पर 2 OH हो और किसी एक कार्बन पर 3 OH हो, याद है क्या होता है, ये तुमने पढ़ा होगा। किसी एक कार्बन पर अगर 2 OH हैं अनस्टेबल, वाटर निकाल दोगे, वाटर निकाल दोगे तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O। इट मे बी एल्डिहाइड और कीटोन, डिपेंड करेगा इसके पास H है या, अगर है तो एल्डिहाइड, कार्बन कार्बन है तो। अच्छा अगर 3 OH हो तो वाटर निकाल दो, से बनेगा C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक। अब HiO4 का जो रिएक्शन है उसका ट्रिक बता सकता हूं मैं, बट जिसने नहीं पढ़ा उसको अभी बताना तो वो तो बहुत बड़ा रिएक्शन है फिर। लेकिन बस सिंपली याद कर लो, यही की तो रिएक्शन है। वो ये है, देखो CH डबल बॉन्ड O, यहां पे ये लिखा HOH, OH ये H, OH एंड CH2OH, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 का रिएक्शन अगर HiO4 से कराएं तो तुम्हें क्या करना है, बीच के जितने भी बॉन्ड हैं इन सबको ब्रेक कर दो, सबको ब्रेक कर दो, और ब्रेक करने के बाद दोनों कार्बन को OH OH दे दो। जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा तो C1 को हमने क्या दिया, OH, तो C2 को भी क्या मिलेगा, OH। तो बताइए C1 पे क्या बना, C1 पर डबल बॉन्ड तो है ही सही, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा तो इस पे क्या आएगा, OH। ठीक है ये आया OH, दिस इज कार्बन नंबर 1। अब C2 पर कौन है, H तो है ही सही, C2 पर H तो है ही सही, एक OH भी तो है। अब तुमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा तो ऊपर वाले से क्या मिलेगा, इसको OH, इसको एक OH मिला। अच्छा ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तब इसको एक OH और मिलेगा, ठीक है इसको एक OH और मिला। C3 वाले को कितने, C3 के पास एक OH तो है ही सी, ऊपर का बॉन्ड टूट रहा है नीचे का बॉन्ड टूट रहा है, कितने OH और मिलेंगे, 2। इसका मतलब सेम यही बनेगा। C4 वाले को भी सेम यही मिलेगा, C5 वाले के पास भी कितने OH, 3 आ जाएंगे, और इसके पास कितने आएंगे, एक तो है ही सही, एक और आएगा। तो यहाँ पे ऐसे कितने मिलेंगे, ऐसा वाला किस किस से मिलेगा, C2 से, C3 से, C4 से और C, तो ये मैंने बना दिया 4। और C6 वाले पर क्या, CH2OH और OH। बताइए इसमें से वाटर निकालोगे तो क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड, एक ही तो कार्बन है फॉर्मिक एसिड। और ठीक से देखो तो ये तो फॉर्मिक एसिड है ही सही, ये तो फॉर्मिक एसिड है ही सही। तो बताइए फॉर्मिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल, 5। तो यहां लिख सकते हैं 5 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड दिस वन गिव्स फॉर्मल्डिहाइड, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, बस ये है। चलिए खैर कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हुआ, 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट सही कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 लेक्चर में एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड के बाद पॉलीमर भी है, ये न्यूक्लिक एसिड वगैरह। अच्छा एक काम और कर सकते हो, इसमें
सेकेंड लास्ट पेज तुम्हें एक काम करना है, पर ठीक है अभी रहने दो यार, अभी एक बार हम एमिनो एसिड पढ़ ले। ये लास्ट में सारी टेस्ट है, ये सारी टेस्ट, इन टेस्ट में से हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। मॉलिस टेस्ट याद होगा, सेलिवेनो टेस्ट वगैरह ये सब आ चुके हैं। ठीक है रीड कर लेंगे। किसमें? एसिटाइलेशन में, अरे हाँ एसिटाइलेशन में स्ट्रक्चर गलत बना रखा है, उसको सही कर लो ना। ठीक है करेक्शन कर लो बस, ठीक है चलो ठीक है ओके।